अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी रहमत पूरी कायनात पर मुहीत है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी इनायत व तौफ़ीक़ से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि जी रिड्यूस सिलेबस केमिस्ट्री का फ़र्स्ट ईयर का इस साल कराची बोर्ड का आप एक वीडियो बना दें। बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितना वेटेज है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे सवालात थे आपके मन में, तो आपके उन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपके लिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आसानी है। सिलेबस 75% है, यानी 25% क्या हो चुका है, रिड्यूस। 25% रिडक्शन का मतलब यह है कि 25% आपके निसाब में तखफीफ कर दी गई है, क्योंकि एग्ज़ाम इस दफ़ा हो रहे हैं अप्रैल में, ज़रा जल्दी, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी किस में आ जाएं, सेकेंड ईयर में आ जाएं। पिछले साल जो पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, उसमें पूरे वो फुल लेंथ पर था, फुल स्विंग पर था, पूरे 12 चैप्टर्स थे और माशाल्लाह से जो पेपर ग्रुप में यहाँ पर ट्यूशन का रिज़ल्ट आया सबके सामने है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का। उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की, वालिदैन की दुआएं हैं, बच्चों की अपनी दुआएं हैं, मेहनत है और हमारी थोड़ी बहुत काविशें भी शामिल हैं। तो आ जाते हैं आज जल्दी से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस के मुताल्लिक बात कर लेते हैं। पहले तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ चैप्टर नंबर 1, ये कौन सा चैप्टर है बेटे? स्टीशियोमेट्री, ठीक है। नंबर 2 ये कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके बोर एटॉमिक थ्योरी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ वगैरह वगैरह है। तीसरा चैप्टर है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। चौथा चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर गैसेस पर। पांचवा चैप्टर है कौन सा? स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड पर। ये जो 5 चैप्टर है ना शुरू के, ये पूरे करने हैं, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, एज इट इज़, ठीक है। तो जितने फर्स्ट ईयर वाले मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, 5 ईयर उठाएं, 10 ईयर उठाएं, आपको सिर्फ 2 साल के पेपर्स करने होंगे, क्योंकि अभी किताब के सिर्फ जो है आए हुए 2 ही पेपर आए हैं। एक पेपर अभी गालिबन 1-2 दिन में होने वाला है सप्लीमेंट्री, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको सिर्फ पिछले 2 साल के पेपर्स करने हैं। उनमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से जितने सवाल आए हुए हैं ना 2 सालों में, उनको अच्छी तरह से कर लो, तो तुम्हारे 5 चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, मुकम्मल तैयार। MCQs यानी और उसमें CRQs, ERQs सारे कर लें, ठीक। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड पर। सॉलिड में जो आपको काम करना है वो क्या करना है? एक तो करना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद करना है क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, थैंक यू बेटा अब्दुल समद। और तीसरा काम करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। ये 3 आपको टॉपिक करने हैं, ठीक है। सॉलिड का तो एक मुकम्मल आपको पता है चैप्टर है, उसके सब टॉपिक्स ये हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 7 पर। तो इसमें आपने करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केसी। इसकी डेरिवेशन भी होगी, इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ज़्यादा जाहिर सी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और इसमें आपने करना है बहुत अच्छी तरीके से ली शैटलर प्रिंसिपल। और ली शैटलर प्रिंसिपल की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो उसमें आपने करना है हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रिड्यूस सिलेबस से निकाल दिए गए। यानी इन चैप्टर्स में से आपको सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, सब टॉपिक, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से आपको करना है ब्रोस्टन एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, लुइस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, बफर सॉल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी बहुत आसान हो गया। यानी यूँ समझिए हर चैप्टर से ना 3-3 टॉपिक दिए हैं जो मेरी एनालिसिस है। चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स से करना है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस करना है, इसके न्यूमेरिकल भी हैं, और उसके बाद अपने करना है कैटालिसिस, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो कि है सोल्यूशन का, इसमें करना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, राउल्स लॉ और कोलाइड। 3 टॉपिक हो गए। अच्छा, इनको कर लेने के बाद आप क्या करेंगे? इन चैप्टर्स के यानी 6, 7, 8, 9 और 10 के 2 साला पेपर में जो सवाल आए हुए हैं ना, वो भी कीजिएगा। एग्ज़ाम से करीब में मैं एक पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो सर मेरा तरीक़ाकार है, लास्ट ईयर भी यही किया था कि MCQs का एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन की जिसमें न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव यानी ERQ लॉन्ग क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड ईयर वाले
बच्चे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का भी रिड्यूस सिलेबस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे दोस्तों को एक खुशखबरी सुना दें, और वो क्या, चैप्टर नंबर आपका जो है 11 और 12, ये 2 चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस से में नहीं है शामिल, यानी ये नहीं आने वाला। तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पूरा आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस से निकाल दिया गया है। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा 5 कर लें, 6, 7, 8, 9, 10 में से सिर्फ ये टॉपिक कर लें, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाता है किताब का 75% सिलेबस। ठीक है, सबको बता दीजिएगा 11, 12 नहीं आ रहा तो उस झंझट में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और हेसिस लॉ की प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ इस दफ़ा आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कमेंट्स करके ये बताएं, शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।